ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में वेद मंत्रों के दरमियान अक़ीदत की डुबकी लगाई। स्नान के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए गंगा की पूजा अर्चना की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ स्टीमर पर बैठ अरैल घाट से संगम के साहिल पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने संगम के साहिल पर खड़े अक़ीदतमंदों को हाथ हिलाकर विश किया। वहीं संगम में अक़ीदतमंदों के स्नान का सिलसिला जारी है। आज प्रयागराज महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 47,30,000 से ज़ायद लोगों ने स्नान किया। अयोध्या के मिल्कीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और आज़ाद समाज पार्टी के संतोष कुमार समेत 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मतदान के लिए 255 मतदान केंद्र और 414 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए 210 मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग होगी और 25 मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी होगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। वहीं 9 उड़ान दस्ता टीम भी तैनात की गई हैं। मतदान पर 9 टीमें स्टैटिक जबकि 6 टीमें वीडियो निगरानी करेंगी। निर्वाचन आयोग ने 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया कि पूर्ण वोटिंग के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। जो भी वोटर 5 बजे तक मतदान की पंक्ति में खड़ा होगा, उस हर वोटर को जब तक उसका वोट नहीं पड़ जाता तब तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। और इस उपनिर्वाचन में हमारे पास लगभग 3.25 लाख वोटर हैं। कुल 414 मतदेय स्थल हैं, जिनको हम पोलिंग बूथ भी बोलते हैं। कुल 10 निर्वाचन के लिए लोग इसमें उम्मीदवार हैं, जिनमें से 8 पुरुष और 2 महिला हैं। हमने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी की है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी एक सामान्य प्रेक्षक, एक पुलिस प्रेक्षक और एक व्यय प्रेक्षक तैनात किया है। लोकल लेवल पे हमने मजिस्ट्रेट पर्याप्त तैनात किए हैं। मिल्कीपुर ज़िमनी इंतखाब में सुबह 11 बजे तक 29.89% वोटिंग हुई थी। हरदोई के जिला से जानवरों की मौत के मामले में ज्ञान धारा जानवरों की खुराक का नाम आने पर जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह की हिदायत पर महकमा मवेशी परवरी के अफसरों के जरिए ज्ञान धारा पशु आहार का सैंपल मवेशी रिसर्च इदारे इज्जतनगर बरेली शहर जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें इंसेक्टिसाइड मिलने पर मामले को संजीदगी से लेते हुए ज्ञान धारा पशु आहार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और उसकी फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। अमरोहा में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट के 15 मामलों में मुतल्लिक़ा लोगों पर ADM कोर्ट ने 2,30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ महकमे ने गुज़िश्ता दिनों दूध, मिठाई और मसालों के नमूने जांच के लिए भेजे थे, जिसमें मिलावट मिलने पर फ़रोख्त करने वालों पर जुर्माना आयद किया गया है। लखनऊ के डालीगंज इलाके में सीवर का काम चल रहा है, जिसके मद्देनज़र रूट डायवर्जन जारी किया गया है। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये तब्दीली आज से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। बाबूगंज और नदवा बंदे की तरफ ट्रैफिक नहीं जा सकेगा। यूनिवर्सिटी के सामने से होकर परिवर्तन चौक से लोग अपनी मंजिल तक जा सकेंगे, जबकि बाबूगंज की तरफ न जाकर ट्रैफिक बंधा रोड होकर जा सकेगा। रियासती सरकार ने 8 अजला के 15 हॉस्टलों की काया पलट के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। इनमें गाजीपुर के 4, कानपुर शहर के 3, अयोध्या और सुल्तानपुर के 2-2 और संत कबीर नगर, चंदौली, कन्नौज और कौशाम्बी के 1-1 हॉस्टल शामिल हैं। इस रकम से हॉस्टलों की इमारत की मरम्मत के साथ CCTV कैमरे, फर्नीचर, साफ बैतुल-खला और दूसरे इंतजामात किए जाएंगे। कौमी इम्तिहान एजेंसी ने CUET 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त की तारीख को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इम्तिहान की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है। रियासत में कई अजला में हल्की बारिश के सबब कल दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। मौसम साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने आज भी मगरबी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और कोहरे का इम्कान जाहिर किया है। 6 और 7 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दोनों दर्जा हरारत में गिरावट आने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।